और आपको झारखंड जी के ट्रिक में स्वागत करता हूं। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे सीजीएल सचिवालय जेसीसी के बारे में, जिसमें खोरठा के लिए खोरठा के लिए सिलेबस को कम कर दिया गया है। ठीक है, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सिलेबस को कम कर दिया गया है। देखते हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो पद भाग है, ठीक, जो पद साहित्य भाग है उसमें क्या क्या हुआ था। तो इसमें हम लोग को जो पद साहित्य है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले जो है उसमें दामोदर कोराय खंड काव्य, इसी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें से हम लोग दामोदर कोराय में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा कविता है। ठीक है, लगभग 6 कविता था, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसको छोटा करके कर दिया गया मात्र 2 ठो। मात्र आपको 2 दामोदर कोराय में मात्र 2 पढ़ना है, एक मेला को पढ़ना है और दूसरा सांची कमल को पढ़ना है। ठीक है, तो मात्र 2 ही पढ़ना है। उसके बाद आता है आँखें गीत में, जिसमें 72 कविता था, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, उसमें हम लोग आँखें के गीत में हम लोग टोटल पढ़ेंगे कितना, तो बस मतलब 5 को पढ़ेंगे, 1, 10, 22, 33 और 51, ये टोटल बस इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, मात्र 5 ही पढ़ेंगे। आगे बढ़ाते हैं हम लोग साहित्य में जो है हम लोग को जीवनी, संस्मरण और आत्रा वृत्तांत, जो कि पता नहीं था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे हम लोग को कोई भी अंदाजा नहीं था। ठीक है, किसका जीवनी पूछा था, किसका संस्मरण पूछा था, किसका आत्रा वृत्तांत पूछा था, पहले ये क्लियर नहीं किया गया था, लेकिन अब वर्तमान में क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो जीवनी हम लोग को मात्र शेख भिखारी का पढ़ना है, बड़का बुजुर्ग बिरसा का पढ़ना है, लेखक ए.के. झा को पढ़ना है और पारसनाथ महतो को पढ़ना है। बस हम लोग को जो है 4 को जीवनी पढ़ना है। आगे की बात करते हैं तो संस्मरण में हम लोग देख लेते हैं। संस्मरण में हम लोग को पैरवा अड्डा अखय बोर, जिसका लेखक शांति भारत, तो एक पर संस्मरण पढ़ना है। उड़ गई फुलवा रह गिल बास, दूसरा पढ़ना है। बस 2 को जो है संस्मरण में हम लोग को पढ़ने को देखने को मिल जाएगा। आगे क्या है, यात्रा वृत्तांत में हम लोग पढ़ेंगे दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। ठीक है, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा यात्रा वृत्तांत में हम लोग किसको पढ़ना है, ये भी क्लियर कर दिया गया है। जब क्लियर लिख दिया जाता है तो काफ़ी आसान हो जाता है पढ़ने में। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि व्याकरण में खोरठा पाठ मतलब कि व्याकरण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, व्याकरण इससे पहले नहीं दिया गया था, व्याकरण को अभी ऐड किया गया। ठीक है, हम लोग को पता है कि व्याकरण से नंबर जो है हम लोग का पॉजिटिव, ठीक है, ये हम लोग का पॉजिटिव यानी कि स्कोरिंग पेपर है। ग्रामर जो है स्कोरिंग पेपर के नाम में इसे जाना जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग देख लें, इसमें हम लोग को खोरठा संज्ञा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सर्वनाम पढ़ना पड़ेगा, लिंग, वाचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग और प्रत्यय और आप पठित काधांश, यानी कुछ जो है गधांश ही पूछेगा। ठीक है, तो उसे हम लोग देखेंगे। तो इसमें टोटल जो है हम लोग को खोरठा का संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वाचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये सब पढ़ने को हम लोग को मिलेगा, जो कि स्कोरिंग पेपर है ये सब। ठीक है, स्कोरिंग पेपर है। आगे हम लोग देखते हैं लोक साहित्य में भी कुछ हम लोग को देखने को मिल जाता है कि लोक साहित्य में हम लोग को जो है लोकोक्ति और मुहावरा पढ़ना है, पहेलियाँ पढ़ना है। ठीक है, प्रकीर्णन लोक साहित्य पढ़ना है। कुल मिलाकर लोक साहित्य और लोकोक्ति, मुहावरा और पहेली, सिंपल सी बात है। सब लोग खोरठा का जो है, अगर आप खोरठा लिए हैं तो खोरठा को जान ही रहे होंगे, जो काफ़ी सिंपल होता है, अपने से बना के इसको आंसर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं तो खोरठा में जो है काठे, ठीक है, खोरठा काठे पादे खांडी जो है बुक, ठीक है, खोरठा काठे पादे खांडी, इसी को भी हम लोग को पढ़ना है। इसमें भी बहुत सारा चैप्टर था, जिसमें हम लोग को मात्र 3 पढ़ना है। ठीक है, मात्र 3 को हम लोग पढ़ के इसको खत्म कर देना है। सबसे पहला पढ़ना है उसमें चानन फानन मानुस और स्वागत और लौतन जुगुत भाभाव। ठीक है, बस हम लोग को इसमें इतना ही पढ़ना है। टोटल 3 को पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, खोरठा पादे खांडी में। आगे बात कर लेते हैं तो सोनमाटी का जो सोनमाटी कहानी संग्रह है, सोनमाटी विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया सोनमाटी, इसमें हम लोग को उतना सारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम लोग को मात्र पढ़ना है उबार पढ़ना है, ओदिदा पढ़ना है और हु पढ़ना है। 10 में से हम लोग को मात्र 3 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उबार, ओदिदा और हु, सारा आसान है, सोनमाटी वाला आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है खोरठा निबंध संग्रह में आप लोगों को इसमें भी 3 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला सब टाइप चले, हमने इनके सांस्कृतिक अर्थ तकर ऊपर संकट और हमें खड़ा हो, सारा सिंपल है। ठीक है, सबको सिलेबस को पूरा छोटा कर दिया गया है। और अजगर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अजगर ये एक नाटक है, नाटक में मात्र नाटक में आपको एक ही पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ अजगर को। इसीलिए अपने एग्जाम में सब लोग जुड़ जाइए। ठीक है, अपने एग्जाम को इस बार जरूर निकालिए, इस बार मौका है। ठीक है, इस बार आपके पास बहुत ज़बरदस्त मौका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका अच्छे से एग्जाम जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।